लास्ट टाइम हम देख रहे थे जी फ्लैशबैक, हमने फ्लैशबैक थ्योरी देख लिया था, उसमें कोई इश्यूज हो तो पूछ लें। सर वो एक ये कल यहाँ भी किया था, जब हम ट्राई कर रहे थे, हमने एक टेबल का डीडीएल की थी, डीडीएल सर उसी सेशन बेस है डीडीएल, या मतलब जहाँ होते थे जहाँ से भी टेबल पे डीडीएल होगी तो उससे पिछला डेटा, डेफिनेशन हाँ ये वो आपको उससे पिछला नहीं दिखाएगा, उसके बाद का आपको दिखाएगा। सर इसकी क्या वजह है कि वो फ्लैशबैक लास्ट से देख रहे होगी डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी देखिए हाँ ये वो एक्चुअली टेबल का स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गया ना तो वो जो उसी टेबल का वो डीडीएल होती है, हाँ उससे सिर्फ उस टेबल का अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कोई डिटेल चल गई, वो पुराना डाटा इनवैलिडेट हो गया जो अनडू के अंदर पड़ा। वो रिटेंशन पॉलिसी वो नहीं है इस केस में रिटेंशन। सर आपका डाटा अगर फेज आउट हो गया और आपने भी इसमें लगा लिया एज अ टाइम स्टैम्प, तो वो आपको बनाना तो नहीं दिखा सकते? नहीं एरर देगा या कर नहीं वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। वैसे तो आइडियली एरर देना चाहिए, एरर देना चाहिए स्नैपशॉट टू वर्ल्ड का कि वो डाटा उसको नहीं मिला, ठीक है। जब वो क्यूरी गई या वो स्नैपशॉट वो जो डाटा पड़ा हुआ था वो सारा सारा डाटा वो एज हो गया। अच्छा जी, फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी हम लास्ट टाइम देख रहे थे। फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी में ये है कि आप एक रो के वर्जन्स देख सकते हैं कि रो कितनी दफा मल्टीपल सेशंस के अंदर अपडेट हुई। क्लास ओपन करते हैं जी, HR यूजर बिल्कुल बिल्कुल मल्टीपल ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। अभी हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं जरा। ठीक है जी, एक ट्रांजेक्शन ये मैंने परफॉर्म कर ली। एक ट्रांजेक्शन ये मैंने परफॉर्म कर ली। ये 3 ट्रांजेक्शन मैंने परफॉर्म की। तो अब मैं अगर ये सारा डाटा देखना चाहूँ तो मैं एज अ टाइम स्टैम्प करके टाइम स्टैम्प बिटवीन वो उसमें लोअर टाइम स्टैम्प और अपर टाइम स्टैम्प दे दूंगा। उन 2 टाइम स्टैम्प्स के बिटवीन मुझे वो सारा बिल्कुल। अच्छा मैं लेट से करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम टेस्ट एज, इसमें एज ऑफ नहीं आएगा, इसमें आएगा वर्जन्स बिटवीन टाइम स्टैम्प माइनस मैंने 3 कर दिया, माइनस 5 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 60 एंड ये सारे वर्जन आपको दिखा रहा है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में दिखा रहे हैं A B C एंड D। अच्छा अब अगर आप देखना चाहते हैं इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट कॉलम्स भी देख सकते हैं, वो नॉर्मली भी अवेलेबल होते हैं। जब आप नॉर्मल किसी टेबल पे अपडेट कर दें या डिलीट कर दें तो हर टेबल के साथ स्टूडेंट कॉलम्स होते हैं जिसमें आप उसकी ट्रांजेक्शन ID देख सकते हैं। ऐसा जिसका जो डाटा भी अनडू के अंदर पड़ा हुआ है उनके साथ सबकी ट्रांजेक्शन ID देखी जा सकती है, ठीक है। नॉर्मली आप फ्लैशबैक क्यूरी के थ्रू भी देख सकते हैं, फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी के थ्रू भी देख सकते हैं। वो कॉलम हम देख लेते हैं जरा। सेलेक्ट ठीक है जी, वर्जन्स अंडरस्कोर स्टार्ट SC वर्जन्स ये सूडो कॉलम नहीं जो पब्लिक है जी, हाँ ये सारे सूडो कॉलम सर ये जो इसमें है अनडू टेबल स्पेसेस है, हाँ जी सर इसमें टेबल्स के फॉर्म में डाटा होगा डेफिनेट बगैर टेबल्स के डाटा नहीं हो सकता। इनकी कोई चीज मेंटेन होती है डेटा डिक्शनरी या इस तरह कोई व्यू? हाँ बिल्कुल कौन से अनडू सेगमेंट्स, क्योंकि देखें टेबल्स क्या होते हैं, हम टेबल्स कहते हैं लेकिन ओरेकल इंटरनल इनको क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो बगैर सेगमेंट्स के डाटा स्टोर नहीं हो सकता। हम जब भी कोई डाटा अपना स्टोर करना चाहते हैं तो हम टेबल बनाते हैं, ओरेकल उसको एज अ सेगमेंट क्रिएट करता है डेटाबेस के अंदर, उसको एक एक्सटेंट एलोकेट होता है और उसको फिर उसमें डाटा पॉपुलेट करते हैं। जब एक्सटेंट एलोकेट हो गया तो ओरेकल उसको कहता है कि ये सेगमेंट है। तो ओरेकल जो है सॉर्टिंग के लिए भी और पुराना डाटा रखने के लिए भी खुद से सेगमेंट्स बनाता है। एक सेगमेंट्स होते हैं हम खुद बनाते हैं, एक ओरेकल खुद बनाता है। अनडू सेगमेंट्स वो खुद बनाता है पुराना डाटा रखने के लिए, और 10 सेगमेंट्स वो खुद बनाता है डाटा सॉर्टिंग के लिए।
सर लेकिन इसमें है फिर ये अगर हम एक पूरे में अपडेट कर रहे हैं कोई स्टेटमेंट, अगर एक और मतलब एक टेबल से एक ही हो या एक ही कॉलम इम्पैक्ट हो तो वो सब ये उसके अगेंस्ट एक ही सेगमेंट रिलेट करता है, मतलब पूरे उसके लिए हाँ नहीं, एक सेगमेंट पूरा एक ट्रांजेक्शन को नहीं होगा। ब्लॉक के अगेंस्ट होगा। नहीं, देखिए एक सेगमेंट बना लेगा XYZ के नाम से, ठीक है। किसी भी नाम से, उसमें वो रिकॉर्डिंग करेगा, उसमें मेरी ट्रांजेक्शन का डाटा भी होगा, आपका भी होगा, आपका भी होगा, आपका भी होगा। अच्छा वो सेम टेबल का ना हो। हाँ, बफर से मैं बफर से आने की बात। जिस मर्जी टेबल का डाटा आ रहा है, एक सेगमेंट बना हुआ है, उसको बहुत सारे ट्रांजेक्शन का डाटा उसमें जा रहा है, बहुत सारे डिफरेंट टेबल्स का डाटा उसके अंदर जा रहा है। फिर एक नया सेगमेंट बना लेगा, जब उस पर लोड ज्यादा हो जाएगा, उस पर और बहुत सारे ट्रांजेक्शन का डाटा आ रहा होगा। ठीक है, बफर पे तो ना बहुत मुख्तलिफ यूजर मुख्तलिफ जगह से एक्सेस कर रहे होंगे, उधर तो मुख्तलिफ मतलब लॉग्स पड़े होंगे। बिल्कुल हर एक का यहाँ पे डालता जाएगा। बिल्कुल। वो उससे क्या होगा कि जो भी वो आएगा ना, जो भी डाटा आएगा वो उसको साथ वो वहाँ पे कॉपी करता जाएगा। वर्जन स्टार्ट SCN है, वर्जन स्टार्ट टाइम है, वर्जन एंड SCN है, वर्जन एंड टाइम है। नहीं, यूजर आईडी नहीं होती, वो उससे देख सकते हैं आप, लॉन्ग माइनर के थ्रू देखें कोई यूजर कौन सा। अच्छा, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन देख सकते हैं, और वर्जन्स जो इम्पोर्टेंट कॉलम है, वर्जन्स अंडरस्कोर XID मीन्स के XID मीन्स ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी बताएगा, ट्रांजैक्शन आईडी से तो आप यूजर ट्रैक कर सकते हैं डेफिनेटली। और वर्जन्स अंडरस्कोर ऑपरेशन, और साथ ही ले लेते हैं ID फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, तो इसमें हम लगा लेते हैं वर्जन्स बिटवीन डिसेंडिंग में दिखाता है कि मोस्ट लेटेस्ट पहले दिखाता है। हाँ। लेकिन अगर यहाँ पे डाटा आता है दो मुख्तलिफ टेबल्स का, लेकिन उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो ये कैसे मैनेज करता होगा यहाँ पे? वो देखें, वो कॉलम्स का जो नाम है वो कोई वो ये नहीं होता कि जो टेबल के अंदर कॉलम्स का नाम है वही होगा, वो एज इट इज रो उठा के डंप कर देगा वो। इसमें एक क्वेश्चन है हाँ जी। कि एक ट्रांजेक्शन चली, उसने कुछ कॉलम अपडेट किए, दूसरे ने कुछ और किए, तीसरे ने कुछ और किए। अब हम वर्जन से करेंगे तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, किस क्यूरी में कौन से कॉलम से वो देखेंगे? देखें, यहाँ पे कॉलम्स तो नहीं आएगा ना इसमें, ये जो आप वर्जन से यहाँ पे देख रहे हैं इसमें तो ट्रांजैक्शन आएगा ना। इसे ये देखिए, वर्जन से ये किया ना, अब इसमें किसी ने ये फर्स्ट नेम चेंज किया, किसी ने लास्ट नेम चेंज किया, किसी ने क्वालिटी चेंज किया। अब हम ये डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? ये आप डिफरेंशिएट ऐसे नहीं कर सकते, इसमें कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होगी कि ये इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ये कॉलम अपडेट किया था, ये नहीं होगा। वो तो आपको सारे कॉलम सेलेक्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम चेंज हो। आप ऐसे आप डेफिनेटली नहीं बता सकते। इसमें जस्ट ये है कुछ चेंजेस हुई है डाटा के अंदर, आप बेस टेबल को देखेंगे फिर उसको कंपेयर करेंगे उसके साथ। हाँ, मतलब वो जो कोई भी चेंजेस है, वो कोई भी आर्बिट्रेरी कॉलम चेंज हो सकता है, इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा कॉलम चेंज हुआ था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें, उसमें वर्जन स्टार्ट एंड SCN बताया है, वर्जन स्टार्ट टाइम बताया है विद डेट एंड टाइम बताया है, उसके बाद उसने एंड SCN उसने बताया, फिर उसने बताया कि ये ट्रांजैक्शन टाइप क्या थी, अपडेट हुई है, और उसके बाद ये जो एक्चुअल वैल्यू थी। एक्चुअली मुझे ये डाटा क्लटर्ड ही नजर आएगा क्योंकि ये वो इसकी मैं बेशक बिट सेट भी कर दूँ ना, ये विंडोज बाय निकल जाएगा। फॉर्मेट की किसी कीबोर्ड से कॉलम से फॉर्मेट कर देगा ये सारे कॉलम है, नहीं वो सबको अगर मैं कर स्टार्ट टाइम है ना, ये बहुत खुला हुआ है। चले देख लेते हैं। स्टार्ट SCN स्टार्ट टाइम SCN हाँ, स्टार्ट टाइम कॉलम है, कॉलम का नाम क्या जी? स्टार्ट एंड टाइम भी नहीं लेगा सर, एंड टाइम नोट यहाँ पे मजेदार है। इनकी आ नहीं रही इन्फॉर्मेशन सर, ये आ कैसे है? डाटा तो आ गया
एक लाइन में आ गया सर, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। वो असल में 5 मिनट से पुराना हो चुका है ना सर अभी। हाँ नहीं नहीं हो गया और उसको 10 कर रिटेंशन टाइम देते हैं आपको। ठीक है, टेंशन जो भी हम तो उसको 5 मिनट से पुराना तो है, लेकिन अगर आपकी रिटेंशन की हो जितनी तो होगी और तो काम नहीं कर रहे। हाँ यूजली डेटा रहता है। ठीक है जी, वर्जन एंड टाइम बता रहा है, वर्जन एंड SCN बता रहा है। अच्छा इसको दोबारा कर लेते हैं कॉल वर्जन 8 से भी ऊपर करके पता ना कर ठीक है जी। सर ऊपर के 2-3 जो है वन टाइम नहीं बता रहा, नीचे और भी 2-3 ये पहली ये वो रोज होंगी ना अच्छा जो कि पहले जो कि चेंज नहीं होती। ठीक है, जो यानी कि अब है कि जो भी चेंज नहीं हुई उसके बाद नहीं चेंज। हाँ ये उसके बाद चेंज नहीं हुई। ठीक है, और उसके बाद है जी आपका ये देखें ये ट्रांजेक्शन है, फिर उसके बाद ये ट्रांजेक्शन चली है, फिर उसके बाद ये ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन का वर्जन XID नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि ये दिस वाज द फर्स्ट वैल्यू जो कि उसने कैप्चर की है, उसके बाद से डाटा चेंज होना शुरू हुआ। तो आप एक्चुअली इसको स्टार्ट टाइम से ऑर्डर बाय स्टार्ट टाइम करें तो आपको फिर बता देगा कि कौन सा डाटा किस वक्त चेंज हुआ। और ये दिस इज द ट्रांजेक्शन ID, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ट्रांजेक्शन चली थी जिसने डाटा अपडेट किया। तो आगे एक है आप पढ़ेंगे फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन क्यूरी, उसमें ये ट्रांजेक्शन ID अगर पास कर दें तो वो सारी ट्रांजेक्शन को रिवर्ट बैक कर दें जो स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। सबसे जो आपके कॉलम ये हैं, आपने कहाँ से क्या चीज़? तो सर अगर हम ये सेम हमें इशू आ जाता है, हम लगाना चाहते हैं तो ये आपने मतलब ये सूडो कॉलम तो अवेलेबल है सब, कोई भी ऐसे हर टेबल में होते हैं। और ये कोई भी फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी और फ्लैशबैक क्यूरी उन दोनों के साथ ये सूडो कॉलम आप यूज करेंगे। सर आपकी पहले बनी थी डिस्क्राइब करके हम टेबल को उसी टेबल को डिस्क्राइब करके नहीं डिस्क्राइब करके नहीं, सूडो कॉलम डिस्क्राइब से तो नहीं नजर आते ना। अच्छा ये वही हर टेबल के साथ है। नहीं बगैर फ्लैशबैक के भी आप दे, लेकिन उसमें डाटा कुछ भी नहीं आएगा ना। ये जो सारे कॉलम्स हैं ये डाटा अनडू में से लेके आते हैं हर टेबल के अंदर, लेकिन ये डाटा अनडू में से लेके आएंगे बस। ठीक है, और वो अनडू में से आप कैसे करेंगे? फ्लैशबैक क्यूरी के थ्रू या फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी के थ्रू। सर ये बढ़िया एक फायदा की भी जो हम बात कर रहे थे कि हमें कैसे पता लगेगा वो हमारी स्पेसिफिक स्टेट किस वक्त थी। हाँ वहाँ से टाइम देख के यस फिर उस टाइम के हिसाब से उसको अपडेट करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सर आपकी बनी थी एक फ्यूचर इसने जैसे B की, दूसरी B से C की, C से D की। अभी अर्गुमेंट वैल्यू आपकी D है। आप जो B से C हुई थी आपको उसका वर्जन ID पता है, आपको वर्जन XID पता है। ठीक है, अब आप उसको रिवर्ट करेंगे तो क्या होगा? टाइम स्टैम्प में वो टाइम दे देंगे। देखें नहीं उस केस में डिपेंडेंट जितनी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी रिवर्ट करनी पड़ेगी आपको। तो उसके बाद मतलब हाँ देखें वो डिपेंडेंट है ना, वो क्या होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन तो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके बाद बहुत सारी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है, तो उन सारी ट्रांजेक्शन को रिवर्ट बैक करेगा। लेट्स से एक ही ट्रांजेक्शन अगर हुई है और उसने वो कोई एनॉमलीज क्रिएट कर दी है तो सिंपली तो उसको रिवर्ट बैक कर देंगे। लेट्स से एक ट्रांजेक्शन हुई है उसके ऊपर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गई हैं, आप वो जो पहली ट्रांजेक्शन चली थी उसका इम्पैक्ट रिवर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, नहीं एक्चुअली वैसे मेरे ख्याल में उसको भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर सिंपली उसको रिवर्ट कर रहे हैं तो वो पहली वाले हाँ वो सारी होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है सारी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अल्टीमेटली सारी खुद ही हो जाएगी। देखें क्योंकि हाँ नहीं करना पड़ेगा। देखें आपने क्योंकि वो स्टेज पे पहुंच जाएगा। हाँ उस स्टेज पे खुद ही पहुंच जाएगा ना। लेट्स से आपने A से B किया, B से C कर दिया, अब आप चाहते हैं जो A से B हुआ था वो B वाला रिवर्ट हो जाए, तो B से A हो जाएगा तो C तो ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो गया ना। मेरा ये पॉइंट है कि अब तो उसके बाद काफी चेंजेस हो गए। हाँ वो सारी जो शुरू में 2 या तीसरी में चेंज आई थी वो हाँ, तो वो रिवर्ट होगी तो फिर सारी खत्म हो जाएगी। हाँ उस पोजीशन पे चला जाएगा, उस टाइम के ऊपर, उस टाइम के बाद सारी ट्रांजेक्शन चली जाएगी। रिवर्ट तो नहीं करते ये तो उसकी स्टेट हाँ देखें उस केस में एक्चुअली है ये जैसे आप वो करते हैं उसमें रिस्टोर पॉइंट करते हैं या आप पॉइंट इन टाइम रिकवरी करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रोक देता है, उससे आगे के सारे चेंजेस अप्लाई नहीं करता, ये सारी चेंजेस एक्चुअली अनडन कर देता है। हाँ लेकिन आपकी इसके लिए आपके पास जो अनडू है उसका स्पेस आना चाहिए। हाँ डेफिनेटली बिल्कुल फ्लैश रिकवरी एरिया। हाँ जी अगर हमारी वर्जन आईडी के अंदर वो दिखा रहा है इसका मतलब है कि वो रिकवरी भी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। देखें लेकिन ट्रेड ऑफ है ना, अब दो ट्रेडिशनल तरीके हैं। 9 तक ये नहीं थे हमारे पास ऑप्शन,
9i में क्या था, द ओनली ऑप्शन वाज टू गो फॉर द इनकम्प्लीट रिकवरी, एक्सपोर्ट द टेबल, इंपोर्ट इनटू द प्रोडक्शन एंड देन यूज अपडेट स्टेटमेंट और इंसर्ट स्टेटमेंट और वट एवर यू वांट। ठीक है, अब ये करते थे। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि इंस्टेड कि आप इनकम्प्लीट रिकवरी की तरफ जाएं, आप सिंपली फ्लैशबैक के थ्रू वो सारा काम कर लें। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, टेस्ट टेबल बनाए, उसके ऊपर ही सारा रिकवरी परफॉर्म करने हैं, सब कुछ जो करना है आपने। उसके बाद आप देख लें कैसे आपने उसको कैसे लेकर चलें। अच्छा सर, एक बात हो रहा है, हम इसमें पढ़ रहे थे कल, इसमें ये टेबल जब ड्रॉप हो जाए तो वो रिसाइकल बिन से वापस आता है। अभी हम उसकी तरफ जाएंगे, इससे मेरे जब ड्रॉप होता है उसके इंडेक्सेस भी ड्रॉप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यस, अच्छा, अब हम रिसाइकल बिन से उसको वापस लाएंगे तो इंडेक्स भी वापस आ जाएंगे। देखिएगा अभी वो उधर पढ़ेंगे तो वो देखिएगा एक्चुअली ड्रॉप नहीं होता कुछ भी, एक्चुअली कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली वो ड्रॉप नहीं होता, वो उधर ही रहता है वो सब कुछ। क्योंकि मेरे जब सवाल इसलिए कि हम लोग जब प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे तो हमने उसे एक टेबल था, उसको बैकअप लेने के लिए ना कैलकुलेशन मसला आया। बेसिकली वो हम एक्स्ट्रा टेबल उड़ा रहे थे, उसमें हमारा ओरिजिनल टेबल जुड़ गया, तो हमने उसका बैकअप ऐसे किया था कि क्रिएट टेबल टेस्ट 1 फ्रॉम टेस्ट, तो बैकअप ले ली। लेकिन उसके अंदर आपको पता है कुछ कीज कॉपी नहीं होती, उसमें तो सिर्फ आपकी वो नॉर्मल सिर्फ कॉपी होता है, बाकी कुछ नहीं कॉपी होता, बाकी कुछ नहीं होता। वापस आएंगे तो उसके ऊपर तो कुछ कॉपी नहीं होती आपकी ट्रिगर्स। इस हवाले से अगर हम उसकी जगह डिलीट निकाल देते तो रिसाइकल से आते तो क्या वो उसकी क्या स्टेट सब कुछ वो एज इट इज वापस ट्रिगर्स भी वापस आ जाते हैं, सब कुछ, हाँ एज इट इज वापस आ जाता है। एज करके तो नहीं ट्रिगर तो हाँ देखिए एज करके जो है ना आप, ट्रिगर नहीं आता। हाँ देखिए एक्चुअली तो जब आप ये करेंगे ना, ड्रॉप करेंगे और रिसाइकल बिन में जाएंगे, तो एक्चुअली ओरेकल ड्रॉप कुछ भी नहीं करता, ओरेकल सिर्फ ये करता है रीनेम कर देता है बस, और कुछ भी नहीं करता। आपको शो नहीं होता नाम, सब टेबल का नाम चेंज कर देता है, इंडेक्सेस के नाम चेंज कर देता है। और वैसा कुछ नहीं हमने चेक लगाया कि जो बिल्कुल वो बताएं, अभी देखते हैं जरा। अच्छा, द वर्जन्स क्लास कैन नॉट बी यूज्ड टू क्यूरी एक्सटर्नल टेबल्स, temporary tables, fixed tables, views. The versions clause cannot spam TTL commands and segment shrink operations are filtered out. Let's say segment extend हुआ है या shrink हुआ है, वो internal operations है Oracle के, उनको कहते हैं recursive SQLs, वो चलनी है, वो आपको नहीं दिखाई जाती। जबकि आप versions को नहीं देखते हो, एक टेबल के ऊपर मल्टीपल चेंजेस देखते हैं, वो भी एक टेबल के ऊपर चेंजेस ही है ना, उस टेबल को नेक्स्ट एक्सटेंड एलोकेट हुआ या एक्सटेंड टू एलोकेटेड से वो डीएलोकेट, इंटरनल टू ओरेकल है। हाँ वो इंटरनल टू ओरेकल है, वो हमारे टेबल्स कौन से डीडीएल है या डिक्शनरी डाटा डिक्शनरी के। अच्छा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड सर, यस, मॉडिफाई नहीं करता। यस, देन है जी फ्लैशबैक टेबल। फ्लैशबैक टेबल क्या करता है जी? फ्लैशबैक टेबल रिकवर्स टेबल टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम एंड फ्लैशबैक टेबल इज एन इन प्लेस ऑपरेशन। जैसे बाकी सारे आपके इन प्लेस ऑपरेशन हैं, फ्लैशबैक टेबल भी आपका एक इन प्लेस ऑपरेशन है, और मीन्स के वो अनडू टेबल स्पेस आपकी कॉन्फ़िगर्ड है, रिटेंशन है, तो आप इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोई चीज सेट नहीं करनी पड़ती आपको। ठीक है, इन प्लेस ऑपरेशन है, आप जस्ट डेटाबेस में यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इसको रेडी टू यूज है पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड, इसको समझिए। अच्छा, दैट डेटाबेस स्टेज ऑनलाइन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि एक डीएमएल स्टेटमेंट चली, डीपीए को या यूजर को पता चला, यूजर ने क्या किया, वो पर्टिकुलर टेबल्स फ्लैशबैक कर दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, वो जितनी उस दौरान ट्रांजेक्शन चली थी वो सारी की सारी रिकॉर्ड कर दी। कैसे? लेकिन अभी हमने जो पहले पढ़ा है वो क्या ट्रांजैक्शन से फ्लैशबैक नहीं, अभी हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ व्यू करने के लिए, हमने रिवर्ट तो नहीं किया ना। रिवर्ट करने के लिए तो हमने अपडेट की स्टेटमेंट यूज की थी। ठीक है, इसमें अपडेट की स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही करते हैं, अपडेट भी खुद ही करते हैं। काम पहले वही होगा जो हमने किया। हाँ, जो हमने किया वही होगा, लेकिन वो हमने मैनुअल किया है। हमने दो चीजें अभी पढ़ी हैं, एक पढ़ा फ्लैशबैक क्यूरी, जिसमें हम देखते हैं कि पुराना डाटा देखना चाहिए पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डाटा स्टेट दिखाए। एक फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी, उसमें मैंने एक टाइम के दरमियान में, दो टाइम्स के बिटवीन डाटा का स्टेट देखी नहीं है, हमने कोई अपडेट नहीं किया, डाटा चेंज नहीं किया। हमने लास्ट टाइम किया था फ्लैशबैक क्यूरी के अंदर, लेकिन हमें अपडेट खुद करना पड़ा वो, कि हमने वो फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी से डाटा उठाया, और फ्लैशबैक क्यूरी से डाटा उठाया और टेबल के अंदर अपडेट कर दिया। ठीक है, ये हमें खुद करना पड़ा। ये दो ऑप्शन पड़े हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं थर्ड फ्लैशबैक का, जो हमारे पास वो फीचर अवेलेबल है, दैट इज फ्लैशबैक टेबल। सेकंड क्वेश्चन है सर, आप वर्जन क्यूरी यूज की, आपने बिटवीन में सिस डेट -10 कर दिया और सिस डेट कर दिया, आपका जो रिडक्शन पीरियड था वो 8 मिनट का था, तो उसमें वो क्या करेगा? देखिए, चांस पे नहीं, एरर बीच में दे देगा या उसके बाद जो रिटेंशन अवेलेबल है हमारे पास अनडू में से वही दिखाएगा? देखिए, सिर्फ वही दिखाएगा, एरर नहीं दिखाएगा। जैसे इसने एरर नहीं दिया यहाँ पे, वो देखिएगा वो डाटा वो क्या कर रहा था, वो एम्प्टी कॉलम जो एम्प्टी शो कर रहा था,
कुछ भी नहीं कर रहा था, ठीक है ना, एरर नहीं दिया उसने, एरर नहीं देगा। अब आप 8 मिनट की टेंशन थी, आपने टाइम 10 मिनट का दे दिया, जरूरी नहीं है कि 8 मिनट के बाद आपका डाटा एज आउट हो जाए। अगर स्पेस का प्रेशर नहीं है तो उसका डाटा 10 मिनट रिटेंशन हो सकता है 30 मिनट तक पड़ा रहे, हो सकता है 1 घंटे तक पड़ा रहे, डिपेंड करता है। लेकिन सपोज वो 8 मिनट के बाद ही हो गया। हाँ, तो फिर एरर नहीं देगा। रिटेंशन उसकी पूरी उसका स्टार्टिंग टाइम वो होगा जो हमारा रिटेंशन का जैसे यहाँ पे ऐसे देखे ना, वो एरर नहीं दिया था, वो विंडो दबाए निकल तो गया। जितनी अवेलेबल होगा वो हाँ, दिखा दे। स्पेस का प्रेशर नाउ तो रिटेंशन अप्लाई नहीं होती। नहीं, ये मतलब ऊपर ही करते हैं। अदरवाइज तो देखिए, अदरवाइज उस डाटा को उसने क्या करना है, यानी कि वो डाटा उस वक्त पर्च करता है जब उसको नया डाटा राइट करना होता है, तो ठीक है, तो डिपेंड करता है। वो भी ओवरहेड बन जाता है कि जरूरत नहीं। हाँ, वो भी ओवरहेड है ना, ओवरहेड है कि वो रिटेंशन देखने के बाद वो डाटा वहां से पर्च हर एक करता रिटेंशन हर केस जिसमें हम रिटेंशन पॉलिसी का भी हर एक केस में यूज करता है। है, अनडू रिटेंशन के केस में। या काइव में हमारी इंटेंशन है, काइव को मतलब जो अर्काइव रिमूव कर देता है या हाँ, उसमें भी वो जो आपका फ्लैश रिकवरी एरिया, उसके रिटेंशन में भी स्पेस का प्रेशर होता भी ऐसे ही होता है। मतलब हर जो रिटेंशन अगर प्रेशर नहीं तो पड़ेगा ना। हाँ, पड़े। जब तक स्पेस फुल नहीं होती। हाँ, मतलब जब तक स्पेस तो गारंटीड है ना, बाकी अदरवाइज नॉन गारंटीड भी है कि पड़ा हो सकता है वो ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये गारंटीड फिक्स होगा। हाँ, अच्छा, flashback table. Using flashback table, you can recover a table or tables to a specific point in time without restoring a backup. Data is retrieved from the undo table space to perform a flashback table operation. You require the flashback any table or the flashback object privilege on the specific table. अगर आप ओनर हैं तो आपको privilege है, अगर आप ओनर नहीं है तो आपको flashback any table की privilege होनी चाहिए, ठीक है। Select, insert, delete and alter privileges on the table to be flashback are required. अगर आप ओनर हैं तो आपके पास पहले से बाय डिफॉल्ट ये privilege है। अगर आप ओनर नहीं है तो फिर आपको उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर ये TML की प्रिविलेजेस और सेलेक्ट की प्रिविलेजेस चाहिए। एंड यू मस्ट इनेबल रो मूवमेंट ऑन द टेबल दैट यू आर परफॉर्मिंग द फ्लैशबैक ऑपरेशन ऑन। रो मूवमेंट क्या है देखते हैं, जरा पहले रो मूवमेंट इनेबल करके देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है जी टेस्ट का, उस पर रो मूवमेंट इनेबल करते हैं। रो मूवमेंट से क्या होता है, आप ओरेकल को अलाउ करते हैं कि आपके रोज की रो आईडी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली रो की रो आईडी चेंज नहीं होती कभी भी, ये याद रखिए। रो की रो आईडी कब चेंज होती है, जब आप टेबल को रीऑर्गेनाइज करते हैं, आप एक टेबल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, बेशक उसी टेबल स्पेस में, बेशक डिफरेंट टेबल स्पेस में मूव करें, वो आप खुद करें तो तब रो आईडी चेंज होती है। अदरवाइज एक रो अगर इंसर्ट होगी एक ब्लॉक के अंदर तो उसकी रो आईडी चेंज नहीं होगी। ओरेकल क्या करता है, लेट्स से हमने पढ़ा था कि एक ओरेकल करता है रो माइग्रेशन। रो माइग्रेशन का कंसेप्ट है, रो माइग्रेशन क्या होती है, एक रो एक ब्लॉक के अंदर चली गई, फिर वो अपडेट हुई, उस रो का साइज बड़ा हो गया, वो उस ब्लॉक में से वो उस ब्लॉक में पूरी नहीं आ सकती। ओरेकल क्या करेगा, उसको नेक्स्ट ब्लॉक में ले जाएगा और यहाँ पे उसकी एड्रेस पे छोड़ देगा। एक्चुअली जो रो की रो आईडी होगी वो पुरानी ही रहेगी, ठीक है। लास्ट साइड में कैसा होता है तो जब इधर पूरी नहीं है क्योंकि रो में कैसे नहीं, देखें ब्लॉक ऑलरेडी फुल था, 100% फुल था, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि वो उस ब्लॉक में हाँ तो उसको खाली मिल गया, वहाँ पे ले जाएगा, तो रो आईडी उस केस में चेंज नहीं होगी। इंडेक्सेस के केस में भी हाँ, देखिए रो आईडी इंडेक्स में पॉइंट कर रही होगी तो वो इंडेक्स में जाके अपडेट नहीं होगी, इंडेक्स में पुरानी रो आईडी आ रही होगी, उस केस में आईओ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हाँ, फिर वहां से दूसरे ब्लॉक में जाना पड़ेगा, तो रो आईडी चेंज नहीं करता। लेकिन अगर आप ओरेकल को ये किसी टेबल के ऊपर रो आईडी रो मूवमेंट इनेबल कर दें तो ओरेकल क्या करता है, उसकी रो आईडी चेंज कर सकता है, उस रो को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में मूव कर सकता है एंड सो ऑन। जब आप करेंगे ना फ्लैशबैक एक टेबल को, फ्लैशबैक टेबल का नाम टाइम स्टैम्प दे देंगे उसको, तो उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे उसको फ्लैशबैक करने के लिए हो सकता है वो बहुत सारे ब्लॉक्स को या बहुत सारे एक्सटेंट्स को उसको करना पड़े, फ्री करना पड़े, डाटा फाइल को देना पड़े, बहुत सारी रोज को हो सकता है उसको रिमूव करना पड़े, बहुत सारी रोज को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर उसको मूव करना पड़े, ये सारा काम उसको करना पड़ सकता है। तो इसलिए देखें फायदा ये आपको चाहिए होता है, देखें जरूरत है, दिस इज योर रिक्वायरमेंट कि आपकी, क्योंकि आप बहुत सारी रोज उन्हें रोज एक्चुअली मैनिपुलेट करनी है। उसने क्या करना है, उन्हें अनडू में से सारा डाटा उठा के रोज मैनिपुलेट करनी है, तो वो रोज डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर लेके जा सकता है, ठीक। वो हो सकता है कि वो एक ब्लॉक जो है वो जब आपने उसको किया फ्लैशबैक ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में डाटा ही नहीं था उस टाइम के बाद, लेकिन अभी करंट जो टाइम है उसमें वो डाटा पड़ा हुआ है, तो उसमें जो रोज उनकी रो आईडी पड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जब आप रो मूवमेंट इनेबल करेंगे तो उन रोज को भी रिमूव कर देगा और ऐसी रोज जो किसी और जगह से मूव होके आई थी वो वापस उनको एक्चुअल लोकेशन के ऊपर, हाँ नहीं इंडेक्सेस नहीं अपडेट, हाँ वो रीबिल्ड करेंगे।
अच्छा दूसरा सर ये इसकी डाउन क्या है कौन क्या है रो मूवमेंट का नहीं है तो ना कौन नहीं मतलब इंडेक्स वैलिडेट हो हाँ बस इसके अलावा कोई नहीं। आपको इंडेक्सेस रीबिल्ड करना है, ठीक है। अच्छा इसको देखते हैं जरा परफॉर्म करके। रो मूवमेंट हमने इनेबल कर दी, इंटरप्राइज मैनेजर से भी कर सकते हैं और कमांड लाइन से कर सकते हैं, आल्टर सिस्टम आल्टर टेबल करके। जैसे आप ये कर रहे हैं फ्लैशबैक टेबल, टेबल का नाम 2 टाइम स्टैम्प और आगे टाइम स्टैम्प करके, तो हम इसको दे देते हैं जी फ्लैशबैक टेबल टेस्ट इस टाइम पे वापस ले जाए, सी भी ले हाँ भी ये भी ले यहाँ भी ले जाए। अच्छा जो हमने वो जो अपडेट की वजह से काम मैनुअल किया था ये हाँ तो कर- वो एक्चुअली बैकएंड पे ये सारा वही कर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले ये सारे ये फीचर्स हैं, ये आप जो ना आप रियल लाइफ में जाके ना आप इनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा ये आपको एक सीखना यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ अब हमें लगा कि यार ये तो जो हुआ था ठीक हुआ, तो आप दोबारा कर अब ठीक वापस जाना था। हाँ करना ये डी की स्टेट भी अब अंडू में जा चुकी है। हांडो में जा चुकी है। सर ये वही वही आ सकते हैं तो इसमें नजर आई बेशक ठीक है सर वो व्यू के लिए सही है और इसके थ्रू हम करेंगे अपडेट दोबारा से, मतलब उस स्टेज रिवॉर्ड बैठ जाएंगे। टाइम इसको दे दें। टाइम क्या था जी, जो डी थी डी किस टाइम पे है, ये टाइम यही है ना, सर ये तो बेसिकली देखें ये डी आ रही है ना वैल्यू हाँ, इसका- अच्छा ठीक है ये तो वही सेम चीज है। हाँ इस पे ज्यादा सोचे तो दिमाग भूल जाता है। लेकिन जो दोबारा है ना यार वही कर दो तो मतलब बिजनेस करेंगे यार। ये बता दिया किसी को दोबारा आधे मिनट बाद आया होगा यार, वो गलती हो गई, नहीं वो कोई तसल्ली हो जाती है यार कुछ लोगों को वापस ले आएंगे वापस ले आएंगे। वो कोई तसल्ली नहीं देनी चाहिए। जैसा हमारी तो मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि वो रिपोर्ट के हवाले से आप मैंने वीडियो में तो मेरे कंट्री हेड मुझे कहते हैं कि यार एक बात सुनो हमारा डेली का आपका टेबल है उसमें आज की ना सकते हैं, जब बीएड चलता है वो खाली हो जाता है, लेकिन नहीं आती तो आप जब वहाँ से इंक्रीमेंटल बैकअप लाएंगे पुरानी को क्या करेगा, मैं सर वो ब्लास्ट लाएगा वो ब्लास्ट ओवर राइट हो जाएंगे उसको खुद दिखाती नहीं है, कहते गारंटी आपकी मैं मेरी नहीं आ रही कल मुझे कहते तो गारंटी देते। सर हम लोग न्यूज़ से कहते हैं कि हाँ आप पासवर्ड नहीं दे सकते, आप जो मर्जी कर ले हम नहीं दे सकते। लेकिन कई दफ़ा जो ना अब एक्चुअली कई दफ़ा आपको अगर डिटेल्स ना पता हो ज़्यादा और आप आगे कमिट करते हैं तो वो कई दफ़ा कुछ और कंसेप्चुअली कुछ चीज़ें कुछ और होती हैं और एक्चुअली कोई आगे बंदा कुछ और समझ रहा होता है, वो वहाँ पे बड़ी इशू हो जाता है। उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टाइम लगता है। ऐसा इतनी बड़ी मीटिंग में अच्छे खास आई अब थे उसमें डिसाइड ये हुआ कि लॉजिकल बैकअप इज बेस्ट ऑप्शन और उसी पे जाएंगे। वाई वो दानिश नहीं है सर उसने जनाब बाजी सर ये डीपीएस मैनेज करना 2 डेटाबेस बनानी पड़ेंगे मेरे को का टाइम बच जाता है। हाँ सर ये चीज हमारे मैन में छोड़ नहीं आप दिल्ली के थ्रू जो आपके पास है क्या करेंगे, अब दिल्ली एक प्रेशर बनाते हैं वो आखिरी चैप्टर है। अच्छा है एडमंड 2 में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ना आगे शफल कर दी, वो आखिरी चैप्टर है। मेरा प्लान वैसे था, मैं सोच रहा था कि वो पहले ही करा देता ठीक था। अच्छा एक सीक्वेंस स्क्रीन नहीं है इसमें स्ट्रीम्स का अलग कोर्स प्रेशर कार्ड के साथ ही वो नहीं वो अलग है, वो टोटली अलग है। फुल एक कोर्स है। हाँ वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस का अलग से पूरा वो कंसेप्ट। अच्छा जी, फ्लैशबैक टेबल कमांड्स एग्जीक्यूट्स एज अ सिंगल ट्रांजैक्शन एक्वायरिंग एक्सक्लूसिव टीएमएल लॉक, पूरे टेबल को लॉक कर देते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट फ्लैशबैक, करंट इंडेक्सेस एंड डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेंटेन्ड, इंडेक्सेस इनवैलिड नहीं कर देगा, ठीक है।
फ्लैशबैक टेबल ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन सिस्टम टेबल्स, मीन के डाटा डिक्शनरी की जो है। कैन नॉट स्पैम डीडीएल ऑपरेशंस, डीडीएल एक टेबल पे होगी तो उससे बैकवर्ड आप उसको फ्लैशबैक नहीं कर सकते। एंड जनरेट अंडू एंड रीडू, क्योंकि ये भी बैकएंड पे तो डीएमएल ही चलाता है ना, तो ये भी रीडू जनरेट होता है, उसे अंडू भी जनरेट होता है। ठीक है, ये हो सकता है हम टेबल को नो लॉगिंग भी कर देंगे। हाँ, फिर नो लॉगिंग करेंगे फिर तो आपकी मोस्टली जो डीएमएल स्टेटमेंट्स हैं वो फिर रीडू और अंडू जनरेट अच्छा, ये हो सकता है कि हमने रीडू जनरेट करेंगे। डीडीएल में हमने ये देखा कि उसकी डिक्शनरी या डेफिनेशन की चेंज इफेक्ट वो नहीं करता फ्लैशबैक, हमने उसको एक कॉलम बढ़ा दिया, दोबारा वो लगा दे कॉलम तो कर लेगा फ्लैशबैक या नहीं? यानी ऐसा डीडीएल नहीं मानते सर। वो वाले का कुछ हमारा मतलब लेगी। हाँ वो नहीं। हाँ ठीक है, बैकअप तो नहीं चाहिए। थर्ड रॉन्ग है, Line पे table is फोर्थ से 1 to 4 से 1 to 4 मास का टाइम तो नहीं होगा। देन है जी फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी। ये फ्लैशबैक फोर्थ फीचर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फ्लैशबैक क्यूरी, फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी, फ्लैशबैक टेबल, फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी। अच्छा, फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी क्या है? जैसे आप फ्लैशबैक टेबल किया उसी तरीके से फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन किया, लेकिन फ्लैशबैक टेबल हमें आपने पर्टिकुलर एससीएन बता सकते हैं या पर्टिकुलर टाइम बता सकते हैं, उस टाइम या उस एससीएन तक आपको रिस्टोर करके फ्लैशबैक करके दे देगा। उसमें हो सकता है 10 ट्रांजेक्शन उसने रिवर्ट की हो सकता है उसने 5 की हो सकता है 1 की हो। फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी में पर्टिकुलर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लैशबैक टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप वो एक लेट से लास्ट जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है उससे पहले ट्रांजैक्शन जो टाइम देख लें और वो उसको परफॉर्म कर दें, तो देयर इज अनदर वे कि आप फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी परफॉर्म कर लें। फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी से क्या होगा, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडीज आपको दिखा देगा, वो ट्रांजैक्शन आप सेट करेंगे उसको रिवर्ट करेंगे, वो सारे वो उसकी वो इस केस में फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी को अंडू भी चाहिए और रीडू भी चाहिए, दोनों आपको चीजें चाहिए। ठीक है, अंडू भी और रीडू भी, ये एक्चुअली लॉग माइनर भी यूज करता है। अंडू में तो आपका पुराना डाटा पड़ा होता है, नया डाटा आपके रीडू में पड़ा होता है, तो रीडू में से वो रीडू को माइन करेगा, उस पर्टिकुलर डाटा को अनडू करने के लिए रिवर्स स्टेटमेंट्स जनरेट करेगा और वो स्टेटमेंट्स रन करेगा और आपके फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन के लिए। देखें एक्चुअली ये फ्लैशबैक जो क्यूरी है, फ्लैशबैक जो आपका जो है टेबल है, वो एक्चुअली वो कोई डीएमएल या डीडीएल उस तरीके से जनरेट नहीं करता। ठीक है, वो अनडू को देखते हुए या रीडू को देखते हुए। फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी में क्या होता है, ये बकायदा इंसर्ट अपडेट डिलीट की स्टेटमेंट्स बनाता है और वो रन करता है। हाँ यस, और उसकी रिवर्स स्टेटमेंट बनाता है, तो इसलिए उसको रीडू भी चाहिए होता है। अंडू किससे चाहिए होता है? अंडू देखें, अंडू में पुराना डाटा पड़ा हुआ है ना, रीडू में नया डाटा हुआ है, वो नया डाटा के अगेंस्ट जो अंडू के अंदर है वो रीडू के अंदर वो डाटा डिफरेंट है। अंडू में रीडू में जो सिर्फ वो है आपका चेंज वेक्टर है और पुराना डाटा है। ठीक है, नहीं रीडू को यूज करते हुए स्टेटमेंट जनरेट करेगा, लेकिन जो वैल्यूज लेके आएगा वो अंडू में से लेके आएगा। देखें कि बगैर क्यूरी के हो नहीं सकता ना, एक ट्रांजेक्शन को अनडू कर रहे हैं आप, रिवर्ट कर रहे हैं आप। एक ट्रांजेक्शन लेट से आपने एक ट्रांजेक्शन चलाई, 2 टेबल्स अपडेट किए, तीसरे टेबल में से डिलीट किया, फिर आपने कमिट किया, तो एक डिलीट के अगेंस्ट एक इंसर्ट की स्टेटमेंट चलेगी, 2 अपडेट के अगेंस्ट 2 अपडेट की स्टेटमेंट चलेंगी, तब ये रिवर्ट बैक होगी। दैट इज अ ट्रांजेक्शन, इसलिए उसका नाम ही उन्होंने फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन किया। हाँ, उन्हें देखें इसका नाम ही उन्होंने फ्लैशबैक, हमने वैल्यू नहीं दी थी उसकी जगह उसमें पुरानी वैल्यू डालेगा, इसलिए दोनों चाहिए होंगे उसको। देखें इसलिए इसका नाम फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन क्यूरी है, यानी कि जैसे ट्रांजेक्शन चलती है उसी तरीके से एक रिवर्ट ट्रांजेक्शन चलेगी। ये नॉर्मल वो फ्लैशबैक की तरह नहीं है ये फ्लैशबैक ही, लेकिन दैट विल वर्क एज अ ट्रांजेक्शन, जैसे वो ट्रांजेक्शन चली थी उसी तरीके से ये भी काम। नमाज पढ़ लें, फिर हम वापस आते हैं, फिर इसको परफॉर्म करते हैं।